डियर, एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं। अब एग्जाम की प्रिपरेशन में सबसे बड़ा टास्क होता है कि रिवीजन फास्ट कैसे करें, जल्दी कैसे करें। हर सब्जेक्ट का अपना नेचर है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं इस वीडियो में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएजेंट हैं जो तुमको परेशान करते हैं। एक पढ़ा, दूसरा भूल गए, दूसरा याद आया, तीसरे का मैकेनिज्म भूल गए, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जब तुम शॉर्ट नोट्स बनाने बैठते हो तो तुमको लगता है कि सर सब कुछ ही तो इंक्लूड कर लिया, ये तो दूसरे नोट्स हो गए, शॉर्ट नोट्स कहाँ से हुए। ऐसा क्या तरीका हो, किन पॉइंट को इंक्लूड करें कि शॉर्ट नोट्स परफेक्ट बने। परफेक्ट मतलब ऐसे शॉर्ट नोट्स जिसको रिवाइज करने से रिएक्शन के वो कंपाउंड, वो प्रोडक्ट तुम्हें आसानी से रिमाइंड हो जाए, याद हो जाए, और तुमको बहुत कुछ ज्यादा लिखना भी ना पड़े। इसका एक तरीका बनाया है, बहुत छोटा सा तरीका है, बढ़िया तरीका है। ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, आपको कोटा पल्स अनअकैडमी के साथ एक छोटी सी ट्रिप पे चलना पड़ेगा। ट्रिप पे चलना पड़ेगा मतलब ट्रिप पे चलो विथ कोटा पल्स बाय अनअकैडमी। अब बोलोगे सर ये क्या बात होगी, आप तो हर वीडियो में कुछ नया काम ले आते हो। पहले वाले में आप पुष्पा पुष्पा कर रहे थे, अब आपने बोला ट्रिप पे चलो, घूमने चलो। अरे घूमने नहीं चलना है, ये ट्रिप पे चलो में जो ट्रिप वर्ड को हाईलाइट किया है इसके बारे में बात कर रहा हूं, TRIP। इस ट्रिप वर्ड के अंदर छुपा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका। इस वर्ड को अगर हम डिस्क्राइब करें, फुल में लिखे, कंप्लीट लिखे, तो हम क्या लिखेंगे देखिएगा। ट्रिप वर्ड में जो जादू है उस जादू की बात कर रहा हूं मैं। ये पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की गाड़ी जा रही है, ये ट्रिप पर जा रही है। ट्रिप पर कहां जा रही है, ये बात बताएगा आपको कि टाइप टी से बनता है। टाइप मतलब किस टाइप का रिएक्शन है वो। एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मतलब ये कैटेगरी हो गई, टाइप हो गया। मतलब जब भी शॉर्ट नोट्स बनाओ, पहला तो लिखो कैटेगरी, किस कैटेगरी की रिएक्शन है, टाइप लिख दो। उसके बाद उस कैटेगरी में जितने रिएजेंट आते हैं उन रिएजेंट को मेंशन करो। मतलब एक बड़ी कैटेगरी बना लो शॉर्ट नोट्स में, और उस कैटेगरी में उस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी रिएजेंट आते हैं सबको मेंशन करो। अब रिएजेंट आएगा सर तो इंटरमीडिएट भी आएगा, अच्छी बात है, इंटरमीडिएट को मेंशन करो। इंटरमीडिएट से आपको पता लगता है रिएक्शन का RDS, रिएक्शन की रेट पे क्या फर्क पड़ने वाला है, कब बढ़ेगा कब कम होगा, -M -H -I, +M +H +I का फर्क क्या पड़ने वाला है, कब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, कब कार्बन आयन देखना है, कब रेडिकल देखना है, ये सब कौन बताता है, इंटरमीडिएट। फिर आते हैं P पे। ट्रिप का आखिरी जो लेटर है, जो P है, वो प्रोडक्ट बताता है। मतलब आपको याद रहना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसा बन रहा है। अब आपको उसको कैसे यूज करना है देखो। सपोज करो मैंने EAR का एग्जांपल लिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये तो कैटेगरी हो गई, एक टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया। इस EAR के अंदर मैंने उन सारे रिएजेंट को मेंशन किया जिन रिएजेंट को हम यूज करने वाले हैं। तो मैंने रिएजेंट की लिस्ट बना ली कि भाई ये रिएजेंट मेरे को काम आते हैं EAR के अंदर, ठीक है। अब मान लो जैसे 5-6 रिएक्शन आपके सामने भी आने वाली, मैंने एक एग्जाम्पल भी आपके लिए लिया। उस एग्जाम्पल समझना कैसे यूज करना है। आपने ट्रिप लिखा तो ट्रिप में पहला आ गया टाइप, टाइप के अंदर आपने रिएजेंट की कैटेगरी मेंशन करी। फिर उसके बाद R आता है रिएजेंट, वो रिएजेंट जो जो आपने उस रिएक्शन के टाइप में पढ़े हैं उन सबको एक साथ लिख दिया। फिर उसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे कॉमन केसेस में यही होने वाला है कि इंटरमीडिएट आपका कॉमन ही रहेगा, ठीक है। अगर कुछ अलग है तो उसको मेंशन करो। फिर आता है P से प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्ट बनने के बाद कैसा दिखाई देता है, उसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ रहा है, वो तो आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, हमने EAR का एग्जाम्पल लिया, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये तो मेरा टाइप हो गया, कैटेगरी हो गई कि EAR के रिएक्शन हम समझ रहे हैं। फिर किस पे होता है, एग्जाम्पल ले लिया एल्किन एल्काइन का। एल्किन एल्काइन के अंदर यहाँ पे रिएजेंट लिखे सारे के सारे, इस तरह से पढ़ोगे तो याद ज्यादा रहेगा। रिएजेंट लिखे, ट्रिप आया तो T आ गया, फिर R आ गया रिएजेंट, HBr CCl4, HX लिखा जनरल वर्ड में, Br2 CCl4 लिखा, मतलब X2 की बात कर रहे हैं। पानी ले लिया एसिडिक मीडियम में, ठीक है, HBO और OMDM, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, फिर Hg+2 वाटर के साथ कुर्चरोव रिएक्शन। अब ये सारी रिएक्शन जो हमने यहाँ पे लिखी है, ये सब में EAR चल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म चल रहा है। अब इन सब में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनका एक टाइप का इंटरमीडिएट है, कैसा है, कार्बोकेटाइन। अब वो कार्बोकेटाइन हो सकता है कंप्लीट बने, हो सकता है पार्शियल बन जाए। कंप्लीट होगा तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, पार्शियल हुआ या नॉन क्लासिकल हुआ तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो क्या करो, स्मार्टनेस दिखाओ और सही मेंशन कर दो, R रीअरेंजमेंट होगा, NR नहीं होगा। R लिखा रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, NR लिखा नहीं होगा, यहां NR लिखा नहीं होगा। अब कोई बोलेगा सर
HBO OMDM में क्या करें? अरे भाई देखो आसान है, HBO OMDM सेम ही रिएक्शन है, फर्क किस बात का है? प्रोडक्ट बनता है एक में मार्क एक में एंटी मार्क। जहां HBO का आपका प्रोडक्ट एंटी मार्क दिखाई देता है, वही OMDM के अंदर प्रोडक्ट क्या मिल जाता है? मार्क मिल जाता है, लेकिन OH दोनों में लगते हैं। तो इसको याद रखो कि आपको प्रोडक्ट जब बनाना है तो OH कहाँ रखना है। इस तरह से आपका आराम से सारा कंप्लीट होता है। फिर Hg+2 वाटर, इसमें अलग क्या था? अरे एल्काइन के लिए रिएक्शन करता है, एल्कीन के लिए हम पढ़ते ही नहीं इसको। ये रिएक्शन किसमें होगी? एल्काइन में। क्या बनाएगा? एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा। PYQ में आ भी चुका है, तो आपने इसको मेंशन कर दिया। मतलब आपको क्या करना है, आपको हर रिएक्शन के अंदर पहले कैटेगरी के रिएजेंट, उनका जो इंटरमीडिएट है वो मेंशन करो, और फिर उनका प्रोडक्ट कैसा दिखता है वो लिख लो। इस तरह से ट्रिप फॉलो करते हुए आप सारे के सारे रिएजेंट्स को उनकी कैटेगरी वाइज अरेंज करोगे तो आपको याद करना आसान होगा। मतलब आपको पहले कैटेगरी पता होनी चाहिए कि किस कैटेगरी की रिएक्शन को डील कर रहे हो, फिर उसके बाद उसके रिएजेंट को देखो, उसका प्रोडक्ट क्या बनता है वो देखो, और इंटरमीडिएट पर फोकस करो ताकि आपको रेट ऑफ रिएक्शन भी समझ में आ जाए। तो ये था एक शॉर्ट नोट्स बनाने का आसान तरीका, वो भी बहुत कम समय में। अगर आपको ये तरीका सही लगता है तो आप इसको फॉलो करना। वैसे मुझे तो इस चीज से बहुत फायदा होता है, मैं याद करता हूँ तो इसी तरह याद करता हूँ, और मैं सजेस्ट भी आपको करूंगा कि इस तरह याद करना आसान है। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर आपको फायदा लगता है तो कमेंट में बता देना कि सर मैंने बनाया, मुझे मजा आ गया। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं मारा अभी तक तो वो कर लेना। ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं कुछ नए नए स्ट्रेटेजी के लिए आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू, बाय।